So today we are going to start what is the meaning of similar triangles. प्रीवियस क्लासेस में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी किया है, खूब किया स्टडी। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जैसे बोला जाता है तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि दो ऐसे ट्रायंगल जिनके साइड्स एज वेल एज एंगल्स दोनों बिल्कुल सेम, यानी टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स एज वेल एज एंगल्स आर इक्वल। और केवल ट्रायंगल्स की बात नहीं है, अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी को और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करूं तो मैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी को कैसे डिफाइन करूंगा। जैसे ब्लेड, ढेर सारे ब्लेड के पैकेट में से ढेर सारे ब्लेड निकलते हैं, उनको आप एक साथ ऐसे ले लीजिए। ऑल ब्लेड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रुएंट हैं। आपकी बुक के पेजेस जो हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो सिमिलर क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है। अब जैसे मैं आपको बोलूं ये एक प्लॉट है, ओके, इसका साइज है 60-30 और एक दूसरा प्लॉट है जिसका साइज है 120-60, या फिर मैं कहूं 90-45। तो आपको यहां पर बात समझ में आ रही होगी कि भाई शेप तो सेम है दोनों प्लॉट का, साइज में फर्क आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि इसकी लेंथ इसका 1.5 टाइम्स से 1.5 गुना हो गया है, 60 का 1.5 टाइम 90, 30 का 1.5 टाइम्स 45। तो शेप सेम है बट साइज में फर्क आ रहा है, साइज में। तो सिमिलरिटी का मतलब होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्राइंगल्स एंगल्स आर सेम। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में एंगल सेम हुआ करते थे, यहां पर भी एंगल्स आर सेम बट साइड्स आर नॉट इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलरिटी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी से वो यही है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं बट साइड सेम रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी में आप क्या यूज करते थे, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां पर आप दो सेंटेंस यूज करेंगे। कौन से दो सेंटेंस? जब ट्रायंगल्स को आप सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो आप दो सेंटेंस यूज करेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ध्यान रखना, साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल आएगा और एंगल के साथ इक्वल। यहां पर सीपीसीटी नहीं चलेगा, ओके। जैसे मैं आप कॉन्ग्रुएंसी बात समझ में आ गई। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपसे बात करूं कि क्या सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो आपके दिमाग में एकदम फिट रहेगा। कि जैसे कोई ट्विंस होते हैं, है ना, जुड़वा, वो कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? दोनों छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, उसका राइट हैंड उसके राइट हैंड के बराबर है, लेफ्ट हैंड। लेकिन कोई एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने बिल्कुल फादर पे गया है, मान लो सपोज, तो वो बच्चा और फादर सिमिलर कहे जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? अब तो दिमाग में फिट रहेगा। यानी वो बच्चा बड़ा होगा ना तो अपने फादर की तरह ही हो जाएगा। जैसे कोई फोटो है ना, जिसको आप जूम करते हैं मोबाइल वगैरह में, तो जूम करके जो लिया हुआ फोटो है या फोटो में आपकी जो फोटो खींची जाती है, इमेज जो बनती है, वो सिमिलर होती है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है, क्योंकि आपका तो साइज अलग है, जो मोबाइल में आ रहा है वो अलग है ना। बट रेशियो निकाला जाएगा तो रेशियो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। इज इट क्लियर? तो कॉन्ग्रुएंसी में आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया यूज करते थे। तो क्राइटेरिया थे साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है, साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल, उनके बीच का एंगल इक्वल है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल है, उनके बीच का दो साइड इक्वल है, और ए एस, दो एंगल इक्वल, उसके बाद के साइड इक्वल है, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। 5 थे ना, इधर 5 नहीं है, कम से काम चलाना पड़ेगा। कौन कौन है? पहला, लेकिन यहां साइड 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 में कतई मतलब है नहीं कि 3 साइड्स आर इक्वल।
प्रोपोर्शनल सेम रेशियो में। फिर आता है आपका एनी टू एंगल्स आर इक्वल, कोई दो एंगल इक्वल हो। अब आप कहोगे सर तीनों एंगल का नाम क्यों नहीं ले रहे? अरे जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली। और एक चीज और आती है इसमें, कोई दो साइड प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है, और उन्हीं के बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल जिसे कहा जाता है, इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल है, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि दिए हुए ट्रायंगल्स बता सकते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं। ये है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आपको समझ में आया होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट होता है कॉन्ग्रुएंसी। अब मैं आपसे कहूं कि हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होता है, लेकिन हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में साइड और एंगल दोनों इक्वलाइज हो जाते हैं, सिमिलरिटी में तो केवल एंगल इक्वलाइज होता है, साइड इक्वलाइज नहीं होता। इज इट क्लियर?